के चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने 3 आईनी दरख्वास्तों की समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। आपको बताएं कि इस केस की समाअत फिलवक्त 8 मई के लिए मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी फिल वक्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा की है और 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद कहा गया कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। गुज़श्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था, जमहूरियत के आइन के अहम कदोकाल में से है। आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम कदोकाल में से है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नौयत का है। मुकदमे पर फरीकैन के संजीदा बहस की तवक्को है और इसी हवाले से इस समाअत को अब पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 चीफ जस्टिस के इख्तियारात या अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ आपको बताएं कि ये समाअत जारी थी और इस सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब करके इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल को मुजवज़ा कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कुछ फरीकैन के वकला वीडियो लिंक पर पेश होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि ये कोई आखिरी समाअत नहीं है। मुख्तसर दौरानिए की ये समाअत रही, तकरीबन 35 से 40 मिनट ये समाअत जारी रही और इसके बाद इस समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। 14 अप्रैल को अदालत ने 9 सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए करार दिया था कि कानून पर किसी भी अंदाज में ताहुक्म सानी अमल दरामद नहीं होगा। 8 सफ़ात की पेश की हुक्म इम्तना में यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में बिल्कुल जिस लम्हे सदर की मंजूरी मिल जाती है या ये समझा जाता है कि इस तरह की मंजूरी दे दी गई है, इस लम्हे से और अगले अहकामात तक जो एक्ट वजूद में आएगा वो नहीं होगा। इसी हवाले से अकील अफजल से तफसीलात लेंगे। अकील अफजल, आज की अदालती कार्रवाई के बारे में बताइएगा। देखिए, ये मुख्तसर सी आज की अदालती कार्रवाई हुई है। बुनियादी तौर पर अदालत ने तमाम फरीकैन को उनसे जो जवाबात थे वो तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हदायत की है और इस केस की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि गुज़श्ता जो समाअत का 8 सफ़ात का जो हुक्मनामा था वो एक टेंटेटिव हुक्मनामा था जिसमें मुख्तलिफ जो है अहकामात दिए गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आइन के अंदर बहुत सारे बुनियादी नुकात हैं, बुनियादी फीचर्स हैं जो कि आइन से जोड़े गए हैं, जिसमें अदलिया की आज़ादी, पार्लिमानी जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक़, ये तमाम वो फीचर्स हैं जिन्हें आइन के अंदर ख़ास तौर पर एक मुकाम दिया गया है। इनमें सबसे एक अहम जो है वो है अदलिया की आज़ादी, जो कि आइन के मुताबिक रियासत का तीसरा सतून भी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन देते हुए मजीद कहा कि इस फीचर को यानी अदलिया की आज़ादी के हवाले से पहली मरतबा कानून साजी की गई है और बज़ाहिर इसके अंदर ये नुकात उठाए गए हैं दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कि इस कानून साजी के ज़रिए अदलिया की आज़ादी के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाने के हवाले से जो है इक़दामात किए गए हैं। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम जो दरख्वास्त गुजारान हैं और जो दूसरी फरीकैन हैं केस के अंदर जो भी पेश हुए वो तमाम के तमाम जो है अपना तहरीरी तौर पर मौक़िफ़ अदालत के सामने रखें। जिसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने बताया कि वकला का इस हवाले से आल पाकिस्तान वकला का एक कोयटा में कन्वेंशन हुआ है और 2 बुनियादी तौर पर उसमें नुकात का फैसला किया गया है। वो दोनों नुकात अदालत के सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें से पहला नुक्ता हसन रज़ा पाशा ने अदालत को यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम 7 सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया जाए। यानी उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट नहीं बनानी तो और मौजूदा तादाद ही रखनी है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के 7 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दे दिया जाए जो इसके मुकदमे की समाअत करें। दूसरा मौक़िफ़ उनकी जानिब से ये रखा गया कि एक जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो कि इस बेंच में भी शामिल हैं,
उनके खिलाफ तमाम बार एसोसिएशंस की जानिब से तकरीबन 5 रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाए गए हैं। उन रेफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए उन्हें बेंच में शामिल ना किया जाए। बज़ाहिर उनका जो ये नुक्ता था जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के हवाले से था, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कानून अदालती सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि बेंच बनाना 5 रुकनी हो या 7 रुकनी हो या फुल कोर्ट हो, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। दूसरा उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ जब रेफरेंस परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फाइल किया गया था तो उसका जो फैसले का पैरा नंबर 136 है वो बड़ा अहम है। उस पैरा नंबर 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि अगर किसी भी जज के खिलाफ कोई भी रेफरेंस दायर हो जाता है तो सिर्फ रेफरेंस दायर होना कोई मायने नहीं रखता अनटिल अनलेस उस रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोई राय ना आ जाए। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बगैर किसी जज का नाम लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जिन सीनियर मोस्ट जजेस के आप शामिल करने का कह रहे हैं उन जज साहिबान के खिलाफ भी तो मुख्तलिफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मौसूल हो चुकी हैं। बज़ाहिर आज की समाअत के अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो दोनों इस्तदाई की गई थी उस पर फौरी तौर पर उन्होंने किसी भी किस्म का कोई इकदाम उठाने का जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी अदालत में पेश हुए, बेंच बिल्कुल उठने ही वाला था इन ऑब्जर्वेशन के बाद, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो गुजारिशात हैं उन दोनों गुजारिशात को अदालत अपने मद्देनजर रखे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि सियासत ने मौजूदा माहौल को आलूदा कर दिया है और इसके साथ साथ अदालती फैसलों पर भी तनकीद की जा रही है। और अगर आप उन्होंने सियासतदानों को बराह रास्त मुखातिब नहीं किया, लेकिन उनका मकसद यही था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद के जजेस को शामिल कर लिया जाए और जो जजेस पसंद नहीं उनको शामिल ना किया जाए तो इसका मतलब यह है कि आप इंसाफ नहीं चाहते, आप इंतखाब चाहते हैं जजेस का। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे फैसले लिए जाएंगे, अगर ऐसा इकदाम किए जाएंगे कि सियासी पार्टियों के राय के ऊपर जजेस को तब्दील किया जाएगा तो फिर इंसाफ नहीं हो सकेगा। जिसके बाद अदालत ने इस केस की मजीद समाअत 8 मई तक मुलतवी करते हुए तमाम फरीकैन को यह हिदायत की है कि वो अपने तहरीरी जवाबात जो है वो अदालत में जमा करवाएं। बार काउंसिल की जानिब से जो 2 इस्तदा की गई थी और अदालत की जानिब से फिल वक्त उन पर मजीद कोई कार्रवाई या फुल बेंच बनाने की इस्तदा को मुस्तरद किया गया, तो उस पर क्या दलाइल दिए गए? देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि बार का दूसरा बड़ा ओहदा होता है वाइस चेयरमैन के बाद, हसन रजा पाशा वो खुद पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने इस्तदा रखी कि आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कोयटा में मुनक्किद किया गया है, जिस कोयटा में जहां पर ये जिसकी बुनियाद के ऊपर हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 2 गुजारिशात रखते हैं। पहली गुजारिश तो उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बन सकती तो फिर कम अज कम जो सुप्रीम कोर्ट के 7 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दे दिया जाए, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर वो जो 3 जज साहिबान हैं जो कि जिनके ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ात हैं और उनके खिलाफ मुख्तलिफ रेफरेंसेस भी बार एसोसिएशन में की जानिब से दायर किए गए हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पर एक जज साहब के हवाले देते हुए कहा कि इनके मौजूद जज साहब के खिलाफ जो है वो 5 मुख्तलिफ बार एसोसिएशन, जिसमें पाकिस्तान बार एसोसिएशन, सिंध बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, इसके अलावा कोयटा बार एसोसिएशन, इनकी जानिब से जो 5 रेफरेंसेस दायर किए गए हैं वो उनको मद्देनजर रखते हुए उन जज साहब को बेंच में शामिल ना किया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि किसी भी जज के खिलाफ अगर कोई रेफरेंस दायर कर लिया जाता है तो उसका कोई भी मकसद नहीं होता, उसको कंसीडर नहीं, सिर्फ शिकायत आने को कंसीडर नहीं किया जाता। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस का फैसले का हवाला देते हुए, क्योंकि उनके खिलाफ भी रेफरेंस परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आया था, उन्होंने कहा कि उसके जो फैसला था उसके पैरा 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की किसी जज के खिलाफ या हक में कोई राय ना आ जाए तब तक सिर्फ शिकायत आने के पर किसी जज को भी काम से नहीं रोका जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि इससे पहले जितने भी जज साहिबान के खिलाफ शिकायत आती रही हैं कभी भी उनको सिर्फ शिकायत आने पर उनको काम से नहीं रोका गया, और ये प्रैक्टिस अब से नहीं कई सालों से चलती रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि जिन जज साहिबान को यानी ये 7 सीनियर मोस्ट जज साहिबान का कहा जा रहा था उनमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाजिसा जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं वो भी शामिल है। उनका नाम लिए बगैर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि
उनके खिलाफ भी जब शिकायत आई थी तो उनको भी रोका नहीं गया था और ये प्रैक्टिस कई सालों से चल रही है। जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान बार काउंसिल के मौक़िफ़ की हमायत की और कहा कि इनकी जानिब से जो 2 इस्तदाएँ की गई हैं अदालत उनको मद्देनज़र रखे, और साथ में उन्होंने तीसरी इस्तदा ये की कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब कानून एक्ट बन चुका है और इसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियारात का ही मामला नहीं उठाया गया बल्कि नजरसानी और अपील का भी हक दिया गया है, जिससे हजारों साइलिन मुतासिर होंगे। अदालत उस पे जो हुक्म इम्तनाही दिया गया है उस पर भी नजरसानी करे। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यही तो मामला जो है वो आइंदा समातों में हम देखेंगे कि आया ये तमाम मामला जो हैं ये अदालत के अदलिया की आज़ादी पर असरअंदाज होते हैं या नहीं। अब इसकी मज़ीद ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।